तारीख थी 26 जून। जगह नोएडा का सरफाबाद इलाका। पुलिस को एक नाले से बोरी में बंद एक लाश मिलती है। जब पुलिस उस लाश की पहचान निकालती है तो पता चलता है कि ये लाश पप्पू नाम के एक शख्स की है जो इंदिरापुरम इलाके में रहता है। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश करी तो उन्हें एक ऐसे राज के बारे में पता चला जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे। पुलिस को अपनी तफ्तीश में पता चला कि पप्पू की बीवी मनीषा ने अपने हाथों से अपने पति को न सिर्फ मौत के घाट उतरवाया बल्कि अपने मांग का सिंदूर उजाड़ने के लिए प्लानिंग भी करी थी। असल में नोएडा में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इसके बाद अपने पति की लाश को बोरे में भरकर नाले में फेंकवा दिया। दरअसल मनीषा अपनी शादी से खुश नहीं थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती थी, मगर ये बात उसके पति पप्पू को पता चल गई। फिर दोनों में अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा। फिर एक दिन मनीषा ने फोन करके अपने पति को मिलने के लिए बुलाया। फिर बॉयफ्रेंड के साथ पंकज ने मिलकर शराब पी। इसके बाद इन तीनों ने मिलकर पप्पू को मार डाला। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि पप्पू अपनी पत्नी मनीषा के साथ इंदिरापुरम में रहता था। इन दोनों का 13 साल का एक बेटा है। करीब 2 साल पहले मनीषा की मुलाकात पंकज सक्सेना से हुई। संपर्क में आने के बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मनीषा पंकज को बहुत चाहती थी। वो अपने पति पप्पू से अलग होकर पंकज के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। काफी वक्त से इन दोनों के बीच में नाजायज रिश्ता था, मगर मई के महीने में पंकज और मनीषा को पप्पू ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद से घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। मनीषा का पति पप्पू आए दिन उसके साथ मारपीट करने लगा। मनीषा तंग आ गई थी। एक दिन मनीषा और पंकज ने यह फैसला किया कि हम दोनों को अगर एक साथ रहना है तो पप्पू को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद पंकज ने अपने छोटे भाई अतुल से इस बारे में बात की। तीनों ने मिलकर पप्पू को मारने का प्लान बनाया। पंकज ने घटना को अंजाम देने के लिए एक किराए का कमरा भी लिया। इसके बाद तीनों ने पप्पू को मारने की और उसकी लाश ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग करी। घर में रखे आलू के 2 बोरे खाली किए गए। बांधने के लिए प्लास्टिक की रस्सी और बोरे को सिलने के लिए प्लास्टिक की सुतली और सुएं का इस्तेमाल किया गया। प्लानिंग के तहत पंकज ने पहले पप्पू को शराब पीने और झगड़े को खत्म करने की बात कहकर किराए के कमरे पर 24 जून को बुलाया। कमरे पर आने के बाद पहले इन दोनों के बीच में बातचीत हुई। इसके बाद पंकज और अतुल ने मिलकर पप्पू के साथ शराब पी। ये दोनों उसके साथ शराब पीने का नाटक करते रहे। जब पप्पू नशे में धुत हो गया उसके बाद मनीषा को इन्होंने कमरे पर बुलाया। मनीषा के कमरे पे आने के बाद अतुल ने पप्पू के पैर पकड़े और मनीषा ने अपने पति के दोनों हाथ पकड़े और पंकज ने पप्पू का प्लास्टिक की रस्सी से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ये शव को कमरे में छोड़कर ताला लगाकर मनीषा अपने कमरे चली गई। फिर रात को पंकज पप्पू की स्कूटी से अतुल को ग्राम सरफराबाद छोड़ने आया। अतुल को सरफराबाद में छोड़ने के बाद पंकज मनीषा के कमरे पर वापस गया। अगले दिन शाम करीब 6 बजे मनीषा और पंकज पेट्रोल पंप के पास आए। कुछ वक्त बाद अतुल भी वहां आया। अंधेरे और गली को सुनसान होने के बाद तीनों ने मिलकर लाश को स्कूटी पर रखा। अतुल ने स्कूटी चलाई और पंकज ने स्कूटी के पीछे बैठकर लाश को पकड़ा। इसके बाद पंकज और अतुल शव को दूर फेंकने चले गए। इस दौरान मनीषा दोनों का वहीं कमरे पर इंतजार करती रही और आधी रात के बाद पंकज वापस आया तो उसने बताया कि अतुल को उसके कमरे सरफाबाद में छोड़ दिया है। वहीं शव को सरफाबाद के नाले में फेंक दिया है और पुलिस को यहीं से शव 26 जून को बरामद हुआ था। शुरुआत में पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो उनको मनीषा पर शक हुआ, मगर जब पुलिस ने इस पूरे मामले की अच्छे से छानबीन करी तो सीसीटीवी के जरिए इन लोगों की पोल खुल गई। इसके बाद पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ करी तो इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं।